नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने चैटबॉट और पोर्टल का किया शुभारंभ। नमस्ते बोलकर दर्ज करवा सकते हैं समस्या, नागरिक घर बैठे शिकायत दर्ज कराने के साथ दे सकेंगे फीडबैक। नारनौल में राज्य स्तरीय महाराजा शूरसेन जी की जयंती। महाराजा शूरसेन जी की पुण्यतिथि पर राज्य स्तरीय समारोह। महाराजा शूरसेन जयंती समारोह में पहुंचे सीएम नायब सैनिक। हरियाणा में गैंगस्टरों की टूटी कमर। 9 दिन में 2165 अपराधी सलाखों के पीछे। ऑपरेशन ट्रैकडाउन बना सबसे आक्रामक एंटी क्राइम कार्रवाई। और अब समाचार विस्तार से। नमस्ते चैटबॉट और प्रशासन की पहल पोर्टल पर नागरिक घर बैठे शिकायत दर्ज कराने के साथ अब फीडबैक भी दे सकेंगे। इसके लिए आज रविवार सुबह केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चैटबॉट और पोर्टल का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नागरिक चैटबॉट पर नमस्ते बोलकर अपना नाम, पता और समस्या दर्ज करा सकते हैं। समस्या के समाधान की जानकारी भी चैटबॉट पर ही मिल जाएगी। प्रशासन की पहल के नाम से पोर्टल पर भी शुरू किया गया है। इसमें जाकर QR कोड स्कैन कर किसी भी विभाग कार्यालय के बारे में नागरिक अपना फीडबैक दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि इससे किसी भी कार्यालय और विभाग में नागरिक के साथ दुर्व्यवहार की संभावना समाप्त होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पार्टी जनहित के मुद्दों पर काम कर रही है, इसलिए देश में लोग पार्टी को पसंद कर रहे हैं, पार्टी को चुन रहे हैं। ऑनलाइन सुविधाओं को लोग पसंद कर रहे हैं। प्रदेश में लोग पार्टी को चुन रहे हैं और लोग ऑनलाइन कामों को पसंद कर रहे हैं। प्रदेश में जन सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में तकनीक का इस्तेमाल किया है और इसी कड़ी में डिजिटलाइजेशन का प्रयास है। इन सुविधाओं का शुभारंभ इसी के तहत किया गया है। दक्षिण हरियाणा के अंतिम छोर और अहिरवल का गढ़ माने जाने वाले महेंद्रगढ़ जिले में इस बार राजनीतिक माहौल खासा गर्म रहा। आज रविवार को नारनौल की अनाज मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय महाराजा शूरसेन जयंती समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। अहिरवाल में पहली बार किसी राज्य स्तरीय सैनिक सम्मेलन का आयोजन कर भाजपा ने बड़ा संदेश देने का काम किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस सम्मेलन में सैनिक समाज को एकजुट करने का ऐसा बिगुल बजाया जो आने वाले चुनावों में राजनीतिक हलचल मचा सकता है। मुख्यमंत्री का ये दौरा सामाजिक कार्यक्रम के रूप में दर्ज किया गया है, लेकिन इस राज्य स्तरीय सम्मेलन की भव्यता और तैयारियों ने राजनीतिक रंगत ला दी है। सैनिक समाज के सभी बड़े नेताओं ने इस आयोजन में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। महाराजा शूरसेन जयंती समारोह में सैनिक समाज की भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान सीएम नायब सैनी ने मंच पर पहुंचकर महाराजा शूरसेन जी को नमन किया और उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों का गुणगान किया और सीएम नायब सैनी ने मंच से जनता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने हरियाणा सरकार द्वारा महाराजा शूरसेन जी की पुण्य स्मृति में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में सम्मिलित होकर सबको उनके उच्च आदर्शों और महान योगदान को श्रद्धापूर्वक नमन करने का आह्वान दिया। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। साथियों, यह सिर्फ एक जयंती नहीं, ये जयंती समारोह नहीं है, यह उस गौरवशाली इतिहास का ये पुनर्जागरण है जो हमारे मूल, हमारे संस्कार, हमारी अटूट पहचान को ये जोड़ता है। ये जयंती समारोह ये उसकी पहचान है। साथियों, मैं महाराजा शूरसेन जी को शीश नवा करके मैं नमन करता हूं और आप सबको उनकी जयंती की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई आप सबको देता हूं। साथियों, यह समारोह नारनौल में आयोजित करना ये अपने आप में एक महत्व रखता है। साथियों, आज मैं इस ऐतिहासिक भूमि पर जहां राव तुलाराम जी, जिसको ये अहिरवाल की भूमि भी बोलते हैं, ये इलाका अहिरवाल का, जिस इस पवित्र भूमि पर राव तुलाराम जी के नेतृत्व में हमारे हजारों लोगों ने कांग्रेस के
उस अत्याचार के प्रति आवाज उठाते हुए उसका डट करके सामना किया था। मैं आज उनका वो दिवस भी है, आज मैं उनको प्रणाम भी करता हूं और उन वीरों को मैं नमन भी करता हूं। साथियों, सदैव ही ये वीरों की भूमि रही है और आज महाराजा सूरसैनी जी की कीर्ति से ये और भी पावन हो गई है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। हरियाणा पुलिस का स्पेशल मिशन ऑपरेशन ट्रैकडाउन अब राज्य के इतिहास की सबसे आक्रामक एंटी क्राइम कार्रवाई बन चुका है। सिर्फ 9 दिनों में पुलिस ने 2165 अपराधियों को सलाखों के पीछे ठूसकर साफ संदेश दे दिया है कि हरियाणा में अपराध करेगा तो बचेगा नहीं। बड़े गैंगों से लेकर अंतर्राज्यीय अपराधियों तक किसी को भी कानून के भागने की मोहलत नहीं दी है और बहादुरगढ़ यूनिट की स्पेशल टास्क फोर्स ने इस अभियान में सबसे बड़ा वार करते हुए रोहित गुदारा गैंग के कुख्यात सदस्य मनोज उर्फ चोटिया को गिरफ्तार किया। इस पर 10,000 का इनाम था और यह कई संगीन वारदातों में वांछित चल रहा था। मनोज उर्फ चोटिया ने 5 दिसंबर 2024 को नारनौल अदालत परिसर में गैंगवार की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था। इसके अलावा पुलिस ने ऑपरेशन ट्रैकडाउन के दौरान और भी कई अपराधियों को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। ऑपरेशन ट्रैकडाउन ने अपराधियों की रीढ़ तोड़कर रख दी है और इसमें 438 हार्डकोर और अंतर्राज्यीय बदमाश शामिल हैं। ये वही अपराधी हैं जो चोरी, डकैती, लूट, गैंगवार और हत्या के प्रयास जैसी गंभीर वारदातों में शामिल थे। राज्य के डीजीपी ओपी सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ऑपरेशन ट्रैकडाउन अब रुकने वाला नहीं। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला सरकार ने सड़कों पर बेसहारा गोवंश की बढ़ती समस्या को लेकर लिया है। अब यदि कोई व्यक्ति अपनी गाय, बैल या अन्य गोवंश को सड़कों पर खुला छोड़ता है तो उसके खिलाफ सीधा एफआईआर दर्ज की जाएगी। सरकार ने यह कदम सड़क हादसों, ट्रैफिक जाम और जन सुरक्षा से जुड़े खतरों को कम करने के उद्देश्य से उठाया है। सरकार द्वारा जारी आदेशों में साफ कहा गया है कि स्थानीय प्रशासन गोवंश मालिकों की कड़ी निगरानी रखे, नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। करनाल के युवा निशानेबाज सम्राट राणा ने आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। फाइनल में राणा ने बेहतरीन सटीकता और अद्भुत मानसिकता संतुलन का प्रदर्शन करते हुए 243.7 अंक हासिल किए और चीन के अनुभवी शूटर हुकाई को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान अपने नाम किया। ऐतिहासिक जीत के बाद जब सम्राट राणा करनाल पहुंचे तो राजपूत धर्मशाला में समाज और शहरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। फूल मालाओं और मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राणा ने युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक होने और अनुशासन के साथ मेहनत करने का भी संदेश दिया। सर, ये आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप थी कायरो इजिप्ट में 6 से 18 नवंबर तक और इसमें मेरे 3 मेडल आए हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल मैन कैटेगरी में इंडिविजुअल में, 10 मीटर एयर पिस्टल मैन टीम का और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम का सिर्फ। बताएं, जो इंडिविजुअल मेडल जीता है ये अभी तक हमने भारत ने कभी नहीं जीता था, तो किससे सामना हुआ और कैसे उसको हराया? इसमें सर पेरिस ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट हुकाई और सिल्वर मेडलिस्ट थे और काफ़ी सीनियर एथलीट्स थे जिन्होंने 2-2, 3-3 बार ओलंपिक्स खेला है। तो उनके साथ कॉम्पीट करके एक अलग ही एक्सपीरियंस गेन किया सर और उसमें गोल्ड मेडल जीतना बहुत अच्छा लग रहा था। जींद पुलिस ने अवैध हथियार रखने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी से एक देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। थाना शहर जींद प्रभारी मनीष कुमार ने जानकारी दी कि संजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम पुराना सफेदो गेट के पास गश्त कर रही थी और इसी दौरान सूचना मिली कि खाकी लोअर और खाली टी शर्ट पहने एक युवक गली में संदिग्ध रूप से खड़ा है और उसके पास अवैध हथियार है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पुलिस को देखते ही युवक भागने लगा, लेकिन टीम ने तुरंत घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। आरोपी की पहचान सनी निवासी नंगूरा के रूप में हुई है। पूछताछ में उसने स्वीकार किया है कि उसने एक देसी पिस्तौल 315 बोर और एक जिंदा कारतूस अपने किराए के कमरे के पास स्थित टावर के नीचे छिपाकर रखा है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने मौके से हथियार बरामद कर उसे कब्जे में ले लिया और आरोपी के खिलाफ थाना शहर जींद में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेज दिया गया है। हरियाणा में अब 40% तक की दिव्यांगता वाले कर्मचारियों को भी सेवा विस्तार का लाभ मिलेगा। इससे पहले ये 70% या उससे अधिक दिव्यांगता या दृष्टिबाधित कर्मियों को ही लाभ मिलता था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दिव्यांग कर्मचारियों के पक्ष में यह महत्वपूर्ण फैसला दिया है और इसके साथ हरियाणा सरकार के पुराने नियमों को चुनौती देने वाली 134 रिट याचिकाओं का निपटारा भी कर दिया है। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और रोहित कपूर की
खंडपीठ के फैसले में ये कहा गया है कि सिर्फ 70% या उससे अधिक दिव्यांगता और नेत्र दिव्यांगता वालों को ही 2 वर्ष का सेवा विस्तार देना भेदभाव करने जैसा है। इस विधान के खिलाफ है। लाभ सभी को मिलने चाहिए। हाईकोर्ट ने इस फैसले में भूपेंद्र सिंह बनाम पंजाब सरकार और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कश्मीरी लाल शर्मा के केस का भी उल्लेख किया। इन दोनों मामलों में भी सभी प्रकार के दिव्यांग कर्मचारियों को समान लाभ देने के लिए कहा गया है। हरियाणा सरकार ने तर्क दिया है कि दिव्यांगता के नियम तय करना उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। 70% दिव्यांगता सीमा कर्मचारी संघ की मांग पर ही तय की गई थी और इस पर कोर्ट ने कहा कि यह कानून की भावना के खिलाफ है। जिन कर्मचारियों के पास 40% या उससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है वे 60 वर्ष तक नौकरी करने के हकदार होंगे। हरियाणा के नूंह जिले की हिदायत कॉलोनी में आज एसटीएफ ने अचानक पहुंचकर जांच अभियान चलाया और इलाके में टीम की मौजूदगी से स्थानीय लोगों में हलचल देखने को मिली। जानकारी के मुताबिक एसटीएफ किसी महत्वपूर्ण इनपुट के आधार पर यहां पहुंचे थे और कॉलोनी में कई स्थानों पर गहन जांच की गई और इसी दौरान नूंह के एसपी राजेश कुमार और एएसपी आयुष यादव भी अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। वरिष्ठ अधिकारियों ने एसटीएफ टीम के साथ चर्चा की और पूरी स्थिति का जायजा लिया। हालांकि अधिकारियों की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया कि जांच किस मामले को लेकर की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियां पिछले दिनों क्षेत्र में हुई कुछ गतिविधियों के मद्देनजर सतर्कता बढ़ाए हुए हैं। वहीं मौके पर पुलिस बल की तैनाती के चलते क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। जांच पूरी होने तक अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। सिरसा जिले में बड़ा हादसा हो गया। यहां इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक आग लग गई, जिससे पास खड़े 6 वाहन आग की चपेट में आ गए। इस दौरान मकान के अंदर की वायरिंग और फर्श फट गया। इस हादसे में काफी नुकसान हो गया। ये घटना आरएसडी कॉलोनी की है। कुछ देर बाद सूचना पर दमकल की गाड़ी और पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। गैलरी में 6 स्कूटी खड़ी थी और इसमें 2 स्कूटी चार्जिंग पर लगी हुई थी और पास में एक बाइक भी खड़ी थी। एक स्कूटी ज्यादा चार्जिंग होने की वजह से फट गई। इसमें एक के बाद एक स्कूटी ने आग पकड़ ली और आग इतनी तेज थी कि 5 वाहन, स्कूटी और एक बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।